जब दुर्वासा ऋषि के श्राप के कारण स्वर्ग से देवताओं का अधिकार चले गया, दैत्यों का अधिकार हो गया, तो बेचारे देवता लोग सब इधर उधर भटकने लगे ब्रह्मा जी के पास। अब ब्रह्मा जी संकट में पड़े हुए सब देवताओं को लेकर के भगवान की शरण में गए और गदगद वाणी से ब्रह्मादि देवताओं ने भगवान की स्तुति किया। बोले प्रभु आप शरणागत वत्सल, हम चाहते हैं कि मंद मंद मुस्कान से जो आपके मुख कमल को हम लोग अपने इन्हीं नेत्रों से देखें। तुच्छ विषयों के लोभ में पड़ करके जो देहाभिमानी दुख भोग रहे हैं, कष्ट भोग रहे हैं, उनको सांसारिक कर्म करने में अत्यधिक परिश्रम और क्लेश होता है और उसका फल उन्हें कुछ मिलता नहीं। लेकिन जो कर्म आपके लिए किया जाता है, जो कर्म आपको समर्पण करके किया जाता है, उस कर्म को करने से अत्यधिक शांति मिलती है। एक बात सब लोग समझ जाना, जो कर्म भगवान के लिए होता है, जो कर्म भगवान को अर्पण करके किया जाता है, वो कभी निष्फल होने वाला नहीं, उसका फल जरूर मिलेगा। तो सब देवता लोग भगवान की स्तुति की कि नमोस्तु तस्मा उपशांत सक्ताये स्वराज लाभ परिपूरितात्मने गुणेषु माया रचितेषु वृत्ताभि न सज्जमानाय नभस्वदूतये। सब देवता लोग भगवान की स्तुति की। बोले प्रभु आप सबके ऊपर कृपा करने वाले हैं, सबके ऊपर दया करने वाले हैं। हम सब देवता संकट में पड़े आपकी शरण में आए। श्रोताओं, जहां पर ब्रह्मादि देवता भगवान की स्तुति कर रहे थे, वहीं सबके बीचों बीच भगवान बड़ा सुंदर स्वरूप धारण करके प्रकट। लेकिन भगवान के उस स्वरूप का दर्शन केवल ब्रह्मा और शंकर ने किया। वर्षाकालीन मेघ के समान श्यामल शरीर, जिस पर बिजली की तरह झिलमिलाता हुआ रेशमी पीतांबर, धनुष के समान टेढ़ी भौहें, बड़े बड़े नेत्रों में लाल लाल डोरियां पड़ी हुई थी, हाथों में कंगन की कड़ियां, कमर में करधनी की लड़ियां और पांव में नुपुर की झनकरियां अतिशय शोभायमान थी। अब ब्रह्मा शंकर भगवान के स्वरूप को देखे दोनों हाथ जोड़े। भगवान बोले ब्रह्मादि देवताओं, मैं समझ गया तुम लोग संकट में पड़ करके मेरी शरण में आए हो, और संकट में पड़ करके मेरी शरण में आए हो तो जैसा मैं कहूं वैसा करो। देखो तुम लोगों को स्वर्ग चाहिए, जाओ तुम लोग दैत्यों से मित्रता करो। भगवान देवताओं से बोले कि जाओ दैत्यों से मित्रता कर लो, और दैत्यों से मित्रता कर मंदराचल के द्वारा क्षीर सागर का मंथन कर। और जब मंदराचल के द्वारा क्षीर सागर का मंथन करोगे तो बहुत सारा रत्न निकलेगा, अमृत निकलेगा। उस अमृत को मैं तुम देवताओं को पिला दूंगा, जिससे तुम लोग अमर हो जाओ। भगवान ऐसा बोले। अब सब देवता लोग दैत्यों के पास गए। बोले भाई हम एक ही पिता की संतान है, आपस में लड़ते रहते हैं, अच्छी बात नहीं। आज से हम युद्ध नहीं करेंगे, आज से हम मित्र हो गए। दैत्य लोग बोले ठीक। देवताओं ने कहा चलो मंदराचल के द्वारा क्षीर सागर का मंथन किया जाए। अब देवदानों मंदराचल को लाने के लिए लाने की बात दूर रही, उठाने में भी क्योंकि उतना बड़ा क्षीर सागर मंथन करना है, उतनी बड़ी मथानी चाहिए। मथानी किसको बनाए? मंदराचल। भगवान माया से मंदराचल को लाया, और अब उतना बड़ा मंदराचल तो रस्सी भी तो उतनी बड़ी चाहिए, तब तो मंथन होगा। तो रस्सी किसको बनाए? वासुकी नाग। और लालच दे दिए, बोले अमृत निकलेगा तुमको पिला देंगे, तुम भी अमर हो जाओगे। तो वासुकी नाग लालच में आग तैयार हो गए और उनको मंदराचल में लपेटा गया। वासुकी नाग
तो पूंछ का भाग एक तरफ और सिर का भाग एक। श्रोताओं, सिर भाग की तरफ पकड़ने के लिए कोई तैयार नहीं हो रहा, न देवता तैयार हो रहे न दैत्य। तो भगवान देवताओं की रक्षा करने के लिए चालाकी की और दैत्यों को सुनाते हुए भगवान देवताओं से बोले, दैत्यों को सुना रहे हैं। कई बार ऐसे होता है ना, हम कहते किसी से हैं लेकिन सुनाते और किसी ना, तो वैसे भगवान कह किससे रहे हैं? देवताओं से, लेकिन सुना दैत्यों को रहे हैं। बोले कि अरे देवताओं क्या देख रहे हो? हम लोग देवता हैं, बड़ी बड़ी यज्ञ करते हैं, वेद का पाठ करते हैं, ये सर्प की पूंछ अशुद्ध है, इधर से मल मूत्र का त्याग करता है, चलो हम लोग सिर की तरफ पकड़े। ऐसा दैत्य को सुनाते हुए भगवान देवताओं से बोले। अब दैत्य लोग सुने, देवताओं से बोले रुक जाओ, हम तुमसे कम नहीं, हम भी बड़ी बड़ी यज्ञ करते हैं, हम भी वेद का पाठ करते हैं, चलो तुम लोग पूंछ की तरफ पकड़ो, हम लोग सिर की तरफ पकड़े। भगवान मंद मंद मुस्कुराए, अपने कमल सरी के बड़े बड़े नेत्रों से देवताओं को इशारा किए पूंछ की तरफ पकड़, क्योंकि भगवान जान रहे थे ना कि जिस समय वासुकी क्षीर सागर का मंथन होगा मंदराचल के द्वारा, जिसमें वासुकीनाथ की शरीर रूपी रस्सी लपेटी गई है, जब मंथन तेजी से होगा तो वासुकीनाथ के मुख से विष की आग निकलेगी, लेकिन दैत्य मूर्ख नहीं समझ पाए, अब मुख की तरफ पकड़। अब मंदराचल क्षीर सागर में छोड़ा गया तो अधिक भार होने के कारण डूबने लगा। देवदानव वासुकीनाथ की शरीर रूपी रस्सी को ताने हैं, लेकिन संभाल नहीं पा रहे हैं। तुरंत अकारण करुणा वरुणालय भगवान कच्छप रूप धारण किए और डूबते हुए मंदराचल पर्वत को अपनी पीठ पर धारण कर लिए। कि पृष्ठे भ्रामदमनमनमन्दरगिरिग्रावाग्रकण्डूयना निद्रालोकमठाकृते भगवतः श्वासानिलः पान्तु वः। भगवान कच्छप के पीठ पर जब मंदराचल पड़ा तो कच्छप भगवान के लिए भार थोड़ी था, वो तो उनको नींद आई, सो गए। कच्छप भगवान सो गए तो उनकी श्वास की गति तेज हो गई, जो आज भी समुद्र में लहरों के रूप में देखने को मिलता है। बोलो कच्छप भगवान की जय। श्री हरि नारायण नारायण नारायण, श्री हरि नारायण नारायण नारायण, नारायण नारायण नारायण, नारायण नारायण नारायण, कच्छप नारायण नारायण नारायण, कच्छप नारायण नारायण नारायण, कच्छप नारायण नारायण नारायण, कच्छप नारायण नारायण नारायण, श्री हरि नारायण नारायण नारायण, श्री हरि नारायण नारायण नारायण, भजमन नारायण नारायण नारायण, भजमन नारायण नारायण नारायण, श्री हरि नारायण नारायण नारायण, श्री हरि नारायण नारायण नारायण। बोलिए वृंदावन बिहारी लाल की जय। अब समुद्र मंथन प्रारंभ। बड़े ध्यान से सुनना सब लोग। भागवत में सुखदेव स्वामी जी बोले, परीक्षित अभी अमृत नहीं निकला। भगवान अजित दो रूप धारण करके प्रकट हुए, एक रूप से देवताओं की तरफ गए और एक रूप से दैत्यों की तरफ। नहीं तो देवदानव इनमें इतना सामर्थ्य नहीं था कि मंदराचल के द्वारा क्षीर सागर का मंथन कर पाए। अब समुद्र मंथन प्रारंभ हुआ तो तेजी से मंथन होने के कारण
तेजी से घर्षण होने के कारण वासुकी नाग के मुख से विष की आग निकल गई। मुख की तरफ कौन पकड़ा था? दैत्यों का प्राण संकट में पड़ गया। अब थोड़ी देर में वो विष की आग देवताओं की तरफ भी आने लगी। तो ऐसी भगवत कृपा, ऐसी भगवान की कृपा हुई कि शीतल मंद सुगंध हवा चलने लगी, रिमझिम वर्षा होने लगी, जिससे विष की आग शांत हो गई। अब समुद्र मंथन प्रारंभ हुआ। ध्यान देना, तो सर्वप्रथम समुद्र मंथन करने पर हलाहल नामक अत्यंत उग्र विष निकला। देवदानव इनका प्राण संकट में पड़ गया। ये सब भगवान सदाशिव की शरण में भागे। शंकर जी सती जी के साथ बैठे थे। सती जी देखी, बोली प्रभु ये देवदानव आपकी तरफ दौड़ते हुए क्यों आ रहे हैं? शंकर जी बोले क्या बताऊं सती, ये सब मुझको जहर पिलाने आ रहे हैं। पार्वती जी को हंसी आई, लेकिन भोले बाबा शंकर जी देवदानव की स्तुति सुनने उस हलाहल विष का पान कर गए। विष अपना प्रभाव छोड़ दिया। शंकर जी का कंठ नीला पड़ गया। बोलो नीलकंठ भगवान की जय हो, जय हो, जय हो। अब विष पान करते समय जो थोड़ा बहुत इधर उधर छटक करके गिर गया, उसको जहरीली जीव जंतुओं ने ग्रहण कर लिया, जो आज भी है। वातावरण शांत हुआ। इसके बाद जब पुनः समुद्र मंथन किया गया, तो इस बार समुद्र मंथन करने पर कामधेनु गौ निकली। उसे ब्रह्मनिष्ठ ब्राह्मण, और फिर उच्चेश्वर नाम का घोड़ा निकला। उसको दैत्यों के राजा बलि ले लिए। पहले ही बात की थी, आपस में बांट लेंगे जो निकलेगा। और फिर ऐरावत नाम की हाथी निकली, उसको इंद्र ले लिए। इसके बाद कौस्तुभ मणि निकली। तो उस मणि के लिए देवदानव आपस में छीना झपटी करने लगे। भगवान बोले दिखाओ दिखाओ क्या है, क्यों छीना झपटी करते हैं? जैसे भगवान के हाथ में दी, भगवान उसको अपने गले में धारण कर दिया। इसी कहते दो की लड़ाई में तीसरे का फायदा। देवदानव बोले बस अब इनके हाथ में हम लोग कुछ नहीं देंगे। अब इसके बाद जब समुद्र मंथन किया गया, तो लक्ष्मी जी निकली। अब लक्ष्मी जी की इच्छा सभी करने लगे। लक्ष्मी जी बोली सब बैठ जाओ, हमारे योग्य जो पुरुष होगा उसका वर्ण हम कर लेंगे। और लक्ष्मी जी सबको देखी और सब में एक न एक कमी निकाली। और जहां भगवान नारायण बैठे थे, जाकर उनके गले में माला डाल। बोल लक्ष्मी नारायण भगवान की जय हो, जय हो, जय हो। और इसके बाद जब पुनः समुद्र मंथन किया गया, तो इस बार समुद्र मंथन करने पर अप्सराएं निकली, स्वर्ग में चली गई। कल्पवृक्ष निकला, स्वर्ग में चला गया। इसके बाद जब समुद्र मंथन हुआ, तो वारुणी देवी, वारुणी मदिरा, देवता लोग दौड़े। भगवान इशारा किए, बोले इस अमृत के चक्कर में मत पड़ना, नहीं तो वो अमृत मिलने वाला नहीं। वारुणी मदिरा किसको मिल गया? दैत्यों। इसके बाद जब पुनः समुद्र मंथन किया गया, तो इस बार समुद्र मंथन करने पर धर्मंतरी भगवान अमृत का कलश लेकर के, शंख लेकर के, कमल लेकर के, औषधि लेकर के जब प्रकट हुए, तो आकाश में देवतागण धुंदुभी बजाते हुए पुष्पों की वर्षा, चारों तरफ से आवाज आई, बोलो धर्मंतरी भगवान की जय हो, जय हो, जय हो। धर्मंतरी भगवान जैसे ही अमृत का कलश लेकर के प्रकट हुए, तो देवदानव आपस में छीना झपटी अमृत के कलश के लिए। और
छीना झपटी करते समय जहां जहां अमृत छलक गया वहां कुंभ का मेला लगता है, जैसे प्रयाग, नासिक, हरिद्वार, उज्जैन, क्योंकि यही यही अमृत छलका था। और अंत में छीना झपटी करते करते उस अमृत के कलश को दैत्यों ने अपने बस में कर लिया। भगवान बोले तो सब गड़बड़ हो जाएगा, अगर अमृत दैत्यों को मिल गया सब गड़बड़ हो जाएगा। तो जहां देवदानव आपस में छीना झपटी कर रहे थे वहीं से थोड़ी दूर पर भगवान बहुत सुंदर मोहिनी स्वरूप धारण करके प्रकट हो गए कि अहो रूप महो धाम अहो श्यानमं वयः इति ते तामभिद्युत पप्रच्छति क्षया।